दोस्तों आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में हर चौथे में से एक आदमी को है, जिसकी वजह से उसको हार्ट रिलेटेड इशू, ब्रेन रिलेटेड इशू और किडनी रिलेटेड जैसी गंभीर बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इंडिया में अगर बात करें तो हर चौथे में से एक आदमी को ये बीमारी है और आज के समय में जब से कोविड हुआ उसके बाद से हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज के समय में यंगस्टर्स में भी जो है ये प्रॉब्लम्स जो है देखने को जो है मिलती है इंडिया के अंदर, और इंडिया नहीं वर्ल्ड के अंदर भी जो है यंगस्टर में भी जो है बीपी का इशू जो है देखने को जो मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि बीपी होती क्या है, कैसे हमारे शरीर में ये बीमारी जो पैदा होती है। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि हमारे शरीर में हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ब्लड जो है पंप होने के बाद में धमनियाँ आर्टरीज की हेल्प से हमारे पूरे शरीर में जो है फैलता जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्लड जब आर्टरीज इन धमनियों से होके जाता है तो इन आर्टरीज यानी धमनियों की दीवारों पर जो है ये क्या डालता है, प्रेशर डालता है। वो प्रेशर डालता है तो इसी को ब्लड प्रेशर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ऐसा खान पान जो है आपका अगर बदल गया है, आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ गया है, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, चीज़ों को लेकर तनाव में रह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो आर्टरीज जो होती है यानी धमनियाँ जो होती है उसके अंदर जो है प्लांक जम जाता है। यानी कि कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पाइप जो होता है, पानी का पाइप, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ फंस जाती है तो पानी निकल नहीं पाता। वैसे ऐसा ही होता है कि आर्टरीज़ के अंदर इन सब चीज़ों की वजह से जो है एक प्लांक जम जाता है। वो प्लांक की वजह से वो ब्लड जो है उस जो आर्टरी है, धमनियाँ है, उससे निकल नहीं पाता है। अब उससे निकल नहीं पाता है तो होता ये है कि जो आर्टरीज है वो स्टिप हो जाती है, सख्त हो जाती है तो दीवारें एकदम पास आ जाती है, सकड़ी हो जाती है, तो ब्लड निकल नहीं पाता। और जब ब्लड निकल नहीं पाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो हाई हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि जब हमारे शरीर से ब्लड धमनियों से होके जा रहा है, अगर वो धमनियों से वो ब्लड होके जाएगा नहीं, उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, बार बार जोर लगाना पड़ेगा, तो उसकी सतह पर जोर पड़ेगा धमनियों पर। तो धमनियों की सतह पर जब जोर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर जो है ऑब्वियसली है वो बढ़ना है, और धीरे धीरे इसी वजह से गंभीर बीमारियाँ, क्योंकि ब्लड जब शरीर में पहुँच नहीं पाएगा, दिमाग को ब्लड नहीं मिलेगा, किडनी जो उसका काम करती है शरीर से जो पानी निकालने का, नमक निकालने का, वो उसको एक्स्ट्रा जो है वर्क करना पड़ेगा इस वजह से। तो ब्रेन रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ जो है ये जो है नॉर्मल है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जाए। तो देखिए, आज के समय में बाहर का खान पीन इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के, तो बाहर का खान पीन आप जो है चेंज करें। ठीक है, अपने जो डेली लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है आप एक्टिविटी ऐड करें, वॉकिंग ऐड करें, 30 मिनट्स की वॉकिंग ऐड करें। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करें। इसके अलावा जो है स्ट्रेस जो है लेना छोड़ें। ठीक है, थोड़ा सा योग की आप है मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको जो है ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़े। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एक रिक्वेस्ट छोटी सी और ये भी है कि प्लीज़ जो है नमक का यूज़ ज़्यादा ना करें। अमूमन अगर बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग केवल 4 से 5 ग्राम जो है नमक डेली जो है इंसान को चाहिए होता है। बट आज की लाइफस्टाइल ऐसे हो गई कि हम जो पैकेज फूड काटते हैं, घर पे खाना खाते हैं, तो टोटल जो नमक की जो वैल्यू होगी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिसके कारण किडनी को काफ़ी मतलब काम करना पड़ता है उस नमक को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है क्या होता है, नमक ज़्यादा होने से भी जो है शरीर में जो है बीपी जो है हाई हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचे, नमक का ज़्यादा यूज़ ना करें। तो ऐसे ही मोर जो है साइंस रिलेटेड जो है वीडियोज़ जो है हम बनाते रहेंगे आगे भी, और आपको जो है अवेयर करते रहेंगे। दिस इज़ द डे 2 ऑफ आवर 100 डे सीरीज़ ऑफ सिंपली साइंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।